डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 1 पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा होल नंबर्स, जिसे हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। अगर आप हमारे पूरे इंट्रोडक्शन को अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपका बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको चैप्टर नंबर 2 का पूरा एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो हमारा पहला है होल नंबर्स। तो होल नंबर कहते किसे हैं, तो देखिए, तो हम किसी भी नंबर को कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी नंबर को काउंट करते जाते हैं। ठीक है, अगर हम इस नंबर में जीरो ऐड कर दें तो हमारा होल नंबर बन जाता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे जीरो ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम जीरो से काउंट करेंगे इस नंबर को। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही काउंट करते जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो नंबर है, इसमें अगर हम जीरो ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा होल नंबर बन जाता है, यानी पूर्ण संख्या बन जाता है। इसको कहते हैं होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है पूर्ववर्ती, जिसे इंग्लिश में हम प्रीडिसेसर कहते हैं, और दूसरा है परवर्ती, यानी सक्सेसर कहते हैं। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती का मतलब क्या होता है, तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, तो मान लीजिए कोई हमने अंक लिया 5। ठीक है, तो इसका हमें पूर्ववर्ती बताना है। तो पूर्ववर्ती क्या होगा इसका, बिफोर यानी पहले, तो यानी इसमें -1 कर देंगे। ठीक है, और हमारा परवर्ती क्या होता है, परवर्ती में मान लीजिए कोई अंक है 5 ही ले लीजिए। ठीक है, इसका परवर्ती बताना है तो इसमें हम +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है बिफोर और परवर्ती का मतलब होता है आफ्टर। तो आप पी है, इसमें पी से आप समझ जाइए प्रीवियस। ठीक है, और प्रवृत्ति मतलब सक्सेसर है, तो सक्सेसर का यस मतलब सक्सेस समझ लीजिए, यानी डेवलप करना, आगे जाना। ठीक है, तो प्रवृत्ति का मतलब हो जाएगा बिफोर और प्रवृत्ति का मतलब हो जाएगा आफ्टर। तो अगर किसी भी कोई अंक भी दिया है, कभी भी कोई अंक दिया है, कोई भी नंबर दिया है, अगर उसका प्रवृत्ति पूछ रहा हो तो उसमें हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा अगर प्रवृत्ति पूछ रहा हो तो उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो मान लीजिए ये 5 है, तो इसका प्रवृत्ति निकालना है, तो क्या करेंगे, 5 में -1 कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, प्रवृत्ति निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति में क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। 5 है तो इसमें +1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रवृत्ति में क्या करते हैं, -1 करते हैं, और प्रवृत्ति में +1 करते हैं। तो प्रवृत्ति में जब हम बिफोर जाएंगे तो -1 घटाएंगे और प्रवृत्ति में +1 करेंगे। ठीक है, यानी आफ्टर होगा। तो आप समझ गए प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में क्या अंतर होता है। तो अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है संख्या रेखा, यानी लाइन नंबर्स। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन दे देगा, कहे कि इसको आप संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए और क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन दे दे कि 3 + 4 को संख्या रेखा द्वारा हल कीजिए। तो क्या करेंगे, 3 और +4 क्या होता है, 7 होता है, तो 7 लिख देंगे ऐड। अब क्या करेंगे, संख्या रेखा दर्शाएंगे। तो क्या करेंगे, बड़ी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें अब ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो 0 से काउंट करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे ही नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ दिया है 3 + 4 = 7। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 से काउंट करेंगे। ठीक है, तो जब हम थ्री नंबर आगे चलना है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से जब हम करेंगे तो 1 2 3। ठीक है, तो 3 नंबर आगे चलना है, तो कहाँ पे जाएंगे, 0 से 3 पे जाएंगे। तो 0 से 3 पे। ठीक, अब कह रहा है 4, तो 1 2 3 4 यानी 7 पे। तो फिर से 3 से जंप करेंगे और 7 पे ले आकर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या किए हैं, इसको ऐड किए हैं।
तो इसको आप मान लीजिए एक लंबा लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि जिससे पता चले कि 3 और +4 को जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप छोटे में लिख सकते हैं कि 3 + 4 = 7। ठीक है, मान लीजिए इसी तरह एक और एग्जांपल दे दे। दूसरा एग्जांपल क्या दे दे कि दे दे 2 + 6 को संख्या रेखा पे ड्रॉ कीजिए। तो संख्या रेखा को कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसी तरह एक और लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब संख्या रेखा पे इसको प्रदर्शित, तो 6 तो कितना होता है, 8 होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो स्टेप आगे जाएंगे। ठीक है, तो 0 से जंप करेंगे तो 1 2 यहाँ पे हमारा जाएगा। तो 0 से स्टेप जंप करेंगे और 2 पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, और फिर से कह रहा है 6, यानी 6 स्टेप आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 8 पे आ रहा है हमारा। तो क्या करेंगे, 2 से जंप करेंगे और सीधे आके 8 पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि 6 और 2 8 होता है। ठीक है, अब हम इसको ऐड किए हैं तो इसीलिए एक बड़ा लाइन ऊपर से ड्रॉ कर देंगे कि जिससे पता चले कि हम दोनों को ऐड किए हैं। तो यहाँ पे आप छोटे में लिख सकते हैं 2 + 6 = 8। ठीक है, अब मान लीजिए एडिशन के लिए ऐड करने के लिए दे दिया है, अब कर दे, कह दे कि माइनस। अब दूसरा एग्जांपल दे दे कि आप माइनस कीजिए। तो माइनस में कि मान लीजिए दे दे 6 - 2। ठीक है, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ये एग्जांपल दे दे तो क्या करेंगे, इसको भी किस तरह संख्या रेखा प्रदर्शित कर देंगे। इसी तरह हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही नंबर लिख लेंगे। अब दिया है 6 - 2, तो क्या करेंगे, 6 - 2 से पहले हम सब्सट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। तो हमें क्या करना है, 4 आंसर लाना है। ठीक है, तो इसको हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है, यानी प्रदर्शित करना है। तो क्या करेंगे, 6 है तो यहाँ से हम सबसे पहले ऊपर ड्रॉ करेंगे 6। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 0 से जंप मारेंगे और 6 पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 4 2 में क्या करना है, माइनस करना है, यानी ठीक है। तो 2 माइनस करना है तो आप ऊपर से माइनस नहीं करेंगे। अगर किसी भी अंक को जोड़ना हो तो ऊपर से हम संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब माइनस करना होगा तो नीचे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 6 में से 2 जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 स्टेप माइनस होंगे तो 1 2। ठीक है, 1 और 2 कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो हम नीचे से ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है, तो आप एकदम अच्छे से नीचे से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक, तो यानी हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए माइनस दिया है करने के लिए तो कितना अंक का गैप हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 1 अंक का गैप हो रहा है। अगर यहीं पे 3 माइनस होता तो 2 अंक का गैप होता। ठीक है, अगर इसी तरह 4 माइनस होता तो 3 अंक का गैप होता। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला मान लीजिए अगला एग्जांपल क्या दे दे, मान लीजिए अगला एग्जांपल दे दे कि 8 - 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। तो 8 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, बचेगा 4। तो हम सबसे पहले एक लंबा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसे हम 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 8 में से 4 माइनस करना है तो 4 बचेगा। तो सबसे पहले 8 तक हम जाएंगे, तो 8 तक जाएंगे तो क्या करेंगे, 0 से जंप करेंगे और 8 पे जाके स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, -4 करना। तो हम आपको बताएं कि अगर ऐड करना होता है तो ऊपर लाइन ड्रॉ करते। ठीक है, लेकिन अगर माइनस करना है तो नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जंप होंगे तो फिर से कहाँ पे जाएंगे, 4 नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 देख रहे हैं आप, 4 पे आ रहा है तो यहाँ से नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे 8 से और जाके सीधे किस पे स्टॉप होंगे, 4 पे। तो 4 देख सकते हैं कि 4 पे स्टॉप हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, संख्या रेखा में प्रदर्शित करके आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये हो गया एडिशन ऐड करने के लिए और सब्सट्रैक्शन करने के लिए। अब दे दे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें एग्जांपल दे दे कि
3 × 2। इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 0 से काउंट करेंगे, होल नंबर है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 3 × 2 दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से जंप करेंगे, 0 से हम जंप करेंगे। पहले ये क्वेश्चन दे दिया है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सबसे पहले 3 × 2 = कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से जंप करेंगे। तो 0 से जंप करेंगे तो 3 अंक तक जाना है, तो सबसे पहले 3 अंक तक जाएंगे, ठीक है। तो 3 अंक कितना बार जाना है, 2 बार जाना है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो फिर से 3 अंक एक बार और जाना है, तो 1 2 3 यानी 6 पे आएगा, तो चले जाएंगे 6 पे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरह और एग्जांपल दे दे कि 3 × 3, ठीक। इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 = 9। तो संख्या रेखा पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। तो हमें संख्या रेखा प्रदर्शित करना है तो 3 बार चलना है, ठीक है। इसको कहने का मतलब ये है कि 3 स्टेप 3 बार चलना है, ठीक। तो 0 से काउंट करेंगे, तो 0 से 3 बार चलना है। तो पहले 0 से जंप करेंगे तो 3 पे स्टॉप होंगे, ठीक। तो ये कितना बार हुआ, 1 बार हुआ, ठीक। फिर से तीन स्टेप चलना है, 3 मतलब 3 से जंप करेंगे तो फिर से 3 स्टेप आगे हम रुकेंगे, ठीक है। तो दूसरा जंप करेंगे तो यहाँ से 1 2 3, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जंप मारेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से एक और जंप मारेंगे थे 3 स्टेप का, 1 2 3, यानी फिर से 9 पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन को ऐसे ही संख्या रेखा पे प्रदर्शित करके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो इसमें 4 रूल होता है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर का, जिसमें हमारा पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में हमारा पहला प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यानी उसे हम हिंदी में क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर अंक दिया हो, मान लीजिए a + b हो, ठीक है। तो a + b को हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप a + b भी कर सकते हैं, b + a भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 + 2, ठीक है। तो 3 + 2 बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। अगर हम 2 + 3 ले लें, उसका भी आंसर 5 आएगा, ठीक है। और मान लीजिए और हमें थी मल्टीप्लिकेशन करना हो, यानी गुणा करना हो, तो a × b हो जाए, ठीक है, या b × a हो जाए, इसका भी आंसर एक ही आएगा। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 3 × 2, ठीक है। तो 3 × 2 = 6। अच्छा, 2 × 3 ले लें तो ये भी 6 हो जाएगा। अगर हम माइनस करें तो मान लीजिए अगर दिया हो a - b और b - a, तो इसको हम और अगला एग्जांपल ले रहे हैं, अगर दिया हो a - b, ठीक है, और इसको हम उल्टा कर दें, b - a कर दें, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर 5 में से 4 जा रहा है तो 1 बच रहा है, ठीक। तो अगर 4 में से 5 जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, यानी सब्सट्रैक्शन यानी माइनस का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है।
अगर मान लीजिए डिवीजन हो तो डिवीजन का भी रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि मान लीजिए 6/2 हो तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और वही 2/6 हो तो होगा 3, नहीं होगा। तो यानी डिवाइडेशन यानी डिवाइड का भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमें क्या कहेंगे, जो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होता है, ठीक है। इसमें सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन का रूल फॉलो नहीं होता है। यानी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्रम विनिमय प्रगुण में हम केवल अंक को जोड़ सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, तो हमारा अगला टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, जिसे साहचर्य प्रगुण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई ए प्लस, मान लीजिए इसमें ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ठीक है। तो हम ए प्लस बी को एक साथ ऐड करके फिर से बाद में सी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो ए प्लस बी प्लस सी दिया हो तो पहले बी प्लस सी को ऐड करके फिर से बाद में ए को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल में हम 2 + 3 + 4 ले रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले 2 + 3 को ऐड करेंगे, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 और +4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और मान लीजिए यहीं पे हम ले रहे हैं 2 + 3 + 4, तो इसमें क्या कर रहे हैं, पहले 3 और +4 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से बाद में 2 को ऐड करेंगे, तो पहले क्या करेंगे 2 + 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और फिर से 7 और +2 जुड़ जाएगा तो क्या होगा ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लाई हो, तो a इंटू बी इंटू सी दिया हो, तो a प्लस बी को पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके बाद में सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं तो a इंटू बी इंटू सी दिया हो तो सबसे पहले b इंटू सी को मल्टीप्लाई करके फिर से बाद में a से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 3 × 2 × 4, 3 × 2 × 4, ठीक है। तो सबसे पहले 3 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 4, फिर से 6 का 4 में मल्टीप्लाई हुआ तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 3 × 2 × 4 है, तो सबसे पहले हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 का करेंगे, तो जब 2 × 4 का करेंगे तो 3 × 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो फिर से कितना हो जाएगा 3 × 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो एसोसिएटिव जो हमारा प्रॉपर्टीज है उसमें हमारा एडिशन यानी एड का और मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, रूल फॉलो होता है, ठीक है। और जो सब्सट्रैक्शन का है, जो माइनस का रूल है वो फॉलो नहीं होता है, और डिवाइडेशन उसका भी रूल फॉलो नहीं होता है। तो उसमें केवल हमारा एडिशन यानी जोड़ने का और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने का रूल फॉलो होता है, ठीक है। अब हमारा अगला रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं समवरक प्रगुण, समवरक प्रगुण, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा कैसा रूल लगेगा, तो समवरक प्रगुण है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए हम कोई a + b है, ठीक, चाहे आप इसमें a × b कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं a + b, और मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 + 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब मान लीजिए अब इसमें हम a × b है तो क्या करेंगे 4 इंटू अगर 3 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, ठीक है। अगर वहीं हम माइनस का रूल फॉलो करें तो मान लीजिए माइनस का रूल फॉलो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई दे दे 100, ठीक है, 100 - 102 दे दे, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर
दे दे, मान लीजिए एक और एग्जांपल दे दे कि दे दे 100, ठीक है, और माइनस दे दे 50, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस केस में हमारे मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है इसमें हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होता है, ठीक है, लेकिन जो सब्सट्रैक्शन का है, जो यानी माइनस का जो रूल है, वो हर केस में फॉलो नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हैं आप होल नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे -2 हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कभी कभी होल नंबर आ जा रहा है, तो हर केस में यहाँ पे हमारा जो सब्सट्रैक्शन का रूल है वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह डिवाइडेशन का रूल ले लीजिए, तो डिवाइडेशन का रूल मान लीजिए कितना हो जाए, अगर हो जाए 10/2 हो जाए, ठीक है, तो हमारा 5 आ जा रहा है, यानी यह तो हमारा डिवाइडेशन का रूल फॉलो कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टीज में। लेकिन अगर यही दे दे कि आप 100 से, ठीक है, 100 में 0 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस किस्म की संवरक जो प्रगुण है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज, इसमें हमारा केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है वो एनी टाइम फॉलो होगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन का जो रूल है वो बराबर फॉलो नहीं होगा, ठीक है, वो कभी कभी फॉलो हो सकता है। तो ये हमारा था तीसरा रूल, ठीक है। अब चलते हैं अगला, जो लास्ट और जो हमारा अगला प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो हमारा जो अगला प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, इसे जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वितरण नियम, ठीक है। तो वितरण नियम में क्या होता है कि मान लीजिए कोई दे दे ए, ठीक है, B+C दे दे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हल करना हो तो हम किस टाइप से हल कर सकते हैं, पहले A और B का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, फिर से A+C का मल्टीप्लाई करके दोनों का ऐड कर सकते हैं, एक ये विधि से हल कर सकते हैं। और नहीं तो हम क्या करेंगे, B+C को ऐड करके ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल है 520 है, ठीक है, तो 520 है इंटू हमारा हो जाएगा मान लीजिए 3, तो इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम दो विधि से हल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन ब्रॉड हो जाए, बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तो उसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए ये है 520, तो इसको 500 अब +20 लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू 3 कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई 500 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 00, ये हो जाएगा 15 प्लस ये है 20 को जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आसानी से किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इस विधि का प्रयोग करके, ठीक है। मान लीजिए और एग्जाम्पल ले लीजिए, अब एग्जाम्पल ले दे 5 इंटू 720, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे इस एग्जाम्पल को, तो मान लीजिए 5 हो जाएगा और 720 है, तो 700 आप +20 कर दीजिए, इसको भी ऐसे ही हल कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 35 और 00 अब +10 एक 0 100 हो जाएगा। अब आप दोनों इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप आसानी से इसको तोड़कर दो भागों में आसानी से हल कर सकते हैं। इसका नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, यानी वितरण नियम। इसको वितरण करना यानी तोड़ के खंडों में करके इसको हल करके ऐड कर देना, ठीक है। हमारा था यही था लास्ट प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ और रूल है जिसको हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ, जिसमें मान लीजिए कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। मान लीजिए दो पूर्ण संख्या है, तो 5 हो और +5 हो तो कितना होगा, 10 होगा, तो पूर्ण संख्या है 9। तो इसी तरह कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, 0 + 2 ले लीजिए, तो 0 + 2 यानी कितना हो जाएगा 2, तो ये भी पूर्ण संख्या है। इस मतलब कहने का मतलब ये है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। और यही अगर होता कि घटाव होता, दो पूर्ण संख्याओं का सब्सट्रैक्शन होता है यानी माइनस होता,
तो सभी केस में वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, किसी किसी केस में वो पूर्ण संख्या होगा, किसी किसी केस में पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि दे दे कि 10 माइनस 5, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। यहीं पे दे दे कि मान लीजिए दे दे कि 10 माइनस 20, तो क्या हो जा रहा है, -10 हो जा रहा है। तो ये पूर्ण संख्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारा 10 माइनस 20 जो माइनस हो रहा है, ये हमारा होल नंबर नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या नहीं हो पा रहा है। तो कभी कभी केस में हमारा ये पूर्ण संख्या का फॉलो करता है, कभी कभी केस में सब्सट्रैक्शन का रूल, कभी कभी केस में जो माइनस है, जो सब्सट्रैक्शन का रूल है, वो होल नंबर फॉलो नहीं करता है, यानी ठीक है, वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। अब चलते हैं अगला रूल क्या है, ले लीजिए अगला रूल। 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, मान लीजिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्या हो, ठीक है, तो उसमें पहला और तीसरा का योग और का आधा, वो जो मध्य वाली संख्या उसके बराबर होगा। मान लीजिए 3 क्रमागत संख्या हो, 4, 5, 6 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 4 और 6 यानी पहले और तीसरे का योग का आधा दूसरे के बराबर होगा। तो मान लीजिए 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, तो इसका आधा कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यही कह रहा है कि पहले 3 क्रमागत, माने 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है, उसमें पहले और तीसरे का योग, ठीक है, योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर हो गया, यानी कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। इसी तरह हमारा मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लीजिए 10, 11, 12 ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी 3 पूर्ण पूर्ण संख्या है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है, इसमें भी 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है। तो रूल क्या है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहले और तीसरे का योग का आधा दूसरे के बराबर होता है। तो मान लीजिए पहला और तीसरा ये है, तो पहला 10 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 22। अब 22 का आधा यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही रूल था। अब मान लीजिए एक और रूल ले लीजिए। तो मान लीजिए पूछ दे कहीं क्वेश्चन में, कंपटीशन में आता है बहुत ज्यादा जगह कि सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि हम 0 से होल नंबर को काउंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 यानी 0 होता है। ठीक है, अगला रूल ले लीजिए। अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो और पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो पूर्ण का सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो आप सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखेंगे उससे बड़ा पूर्ण संख्या एक और हो जाएगा। मान लीजिए कि एक है 100 है, ठीक है, 100 पूर्ण संख्या है। अब सबसे बड़ा पूर्ण संख्या तो ये होगा कि नहीं, क्योंकि इससे भी बड़ा पूर्ण संख्या है, 101 लिख लेंगे तो इससे बड़ा पूर्ण संख्या हो जाएगा। यही बस ये इतना रूल था। आप अच्छे से अगर हमारे पूरे टॉपिक को अच्छे से आप अगर रीड किए हैं तो आप चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज को, चैप्टर नंबर 2 के पूरे एक्सरसाइज को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कल से हम लोग चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है।